नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। जो चर्चा में उसकी चर्चा जरूरी। हिमाचल सरकार के कुछ निर्णय कभी कभार ट्रोल हो जाते हैं और चर्चा का कारण भी बन जाते हैं। वैसे तो जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा पुराना है, मगर अपडेटेड वर्जन के साथ। हाल फिलहाल में ये खबर सुर्खियों में आई थी कि हिमाचल में अब सरकारी एजेंसियां शराब बेचेंगी। उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि इन एजेंसियों में शराब बेचने का काम लोक निर्माण विभाग से मल्टीटास्क वर्कर कर रहे हैं। अब आपको सुनने में जरूर कुछ अटपटा लगे, लेकिन खबर है कि इन शराब के ठेकों को चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। अब जो लोक निर्माण विभाग से मल्टीटास्क वर्कर लिए हैं, जिनको शराब ठेकों में लगाया गया है, उन्हें शराब बेचने की एवज में 10 रुपए प्रति बोतल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमने इसीलिए कहा कि आपको शायद ये सुनने में अटपटा लग सकता है, मगर अब इस बात को विपक्ष ने कमर कसकर भुनाना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने तो सरकार की इस पहल को सुख सोमरस प्रोत्साहन योजना का नाम भी दिया है। अब मुद्दा गर्म है, इसीलिए इस पर चर्चा करना तो बनता है। हालांकि इस पर अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि सरकारी एजेंसियों को शराब के ठेके चलाने का अनुभव नहीं होने और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से उनको लगातार नुकसान हो रहा है। HPMC को भी इस कारोबार में अभी तक नुकसान ही उठाना पड़ा है। उसने अब तक राज्य कर एवं आबकारी विभाग को लाइसेंस फीस का पैसा भी नहीं दिया है और लाइसेंस फीस के रूप में राज्य कर एवं आबकारी विभाग उससे अच्छी खासी रकम की डिमांड कर रहा है। बताया जाता है कि प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उसे लाइसेंस फीस के रूप में चुकता करनी है, जो कि अभी तक HPMC ने ये नहीं की है, क्योंकि उसे शराब बेचने में ही नुकसान हो रहा है। HPMC के पास शराब ठेकों को चलाने के लिए कर्मचारी भी नहीं है और उसने लोक निर्माण विभाग से मल्टीटास्क वर्कर लिए हैं, जिनको शराब ठेकों में लगाया गया है। शराब बेचने की एवज में उन्हें 10 रुपए प्रति बोतल प्रोत्साहन राशि भी HPMC ने देने की बात कही है। बावजूद इसके कोई बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में HPMC इन शराब ठेकों को नहीं चलाएगा, ऐसा माना जा रहा है। चेयरमैन को रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें बताएंगे कि उनको किस तरह से, किस वजह से नुकसान हो रहा है। HPMC के चेयरमैन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, जिनको ये रिपोर्ट इसी महीने के अंत में यानी 2-3 दिनों के भीतर सौंपी जानी थी। आबकारी विभाग ने जो राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हासिल करने के लिए वो जबरन सरकारी एजेंसियों से इस काम को करवा रहा है, मगर इससे सरकारी एजेंसियां फंस गई हैं। इतना ही नहीं, जो लाइसेंस फीस उसे मिलनी थी वो भी ये सरकारी एजेंसियों को नहीं दे पा रही है। इसी बीच जब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपका तो ये मामला सुर्खियों में आ गया। विपक्ष का कहना है कि ठेकों की नीलामी न होने की स्थिति में 250 से अधिक शराब के ठेकों को प्रदेश सरकार भिन्न निगमों और बोर्ड के माध्यम से चलवा रही है और कहीं मल्टीटास्क वर्कर तो कहीं निगम और बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन ठेकों पर नियुक्त किए गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी शराब के ठेके लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? क्यों बहुत सारे जो ठेके हिमाचल प्रदेश में जहां पर बोली ही नहीं हो पाई है। आज ऐसी स्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कि शराब बेचने के लिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को लगा दिया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगा दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को लगा दिया गया, मल्टीटास्क वर्कर्स को लगा दिया गया। ऐसा तमाशा हमने कहीं आज से पहले नहीं देखा। हिमाचल प्रदेश सरकार की सुख सोमरस प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की नौबत आ गई है। 10 रुपए प्रति बोतल। जी, गत दिनों ठेकों की नीलामी ना होने की स्थिति में 250 से अधिक शराब के ठेकों को प्रदेश सरकार भिन्न निगमों बोर्डों के माध्यम से चलवा रही है और कहीं मल्टीटास्क वर्कर तो कहीं निगम और बोर्डों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उन ठेकों पर सेल कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। सेल बढ़ाने की दृष्टि से अब सरकार उनको 10 रुपए प्रति बोतल प्रोत्साहन देने का फैसला किया है, जिसकी फाइल वित्त विभाग से पारित हो गई है। गत 2 माह में आत्मनिर्भरता वाली सरकार ने 1.5 करोड़ के घाटे का सामना कर लिया है। शराब के ठेकों पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाली व्यवस्था परिवर्तन सरकार की पोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर अत्याचार के आदेश लिखकर प्रदेश सरकार इस तरह से ऑर्डर पारित कर रही है जैसे हिटलर के राज में भी नहीं हुआ करते थे। जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां जिस कार्य के लिए नहीं हुई हैं, उनसे जबरन शराब बिकवाई जा रही है
और उन्हें शराब के ठेकों पर सोने के लिए विवश किया जा रहा है। सेल बढ़ाने की दृष्टि से अब सरकार ने उनको 10 रुपए प्रति बोतल प्रोत्साहन देने का फैसला किया है, जिसकी फाइल वित्त विभाग से पारित हो गई है। गत 2 माह में आत्मनिर्भरता वाली सरकार ने 1.5 करोड़ के घाटे का सामना कर लिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर अत्याचार के आदेश लिखकर सरकार इस तरह के ऑर्डर पारित कर रही है जैसे हिटलर के राज में हुआ करता था। जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां जिस कार्य के लिए नहीं हुई है, उनसे जबरन शराब बिकवाई जा रही है और उन्हें शराब के ठेकों पर सोने के लिए विवश किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें और उन कर्मचारियों की ऑडियो हैं जो इन ठेकों पर कार्यरत हैं, मगर हम इन तस्वीरों और ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। ये तस्वीरें और ऑडियो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने लाई गई है। सर हमारी इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि हमें ठेके में भेजा गया है। हमारा डेजिग्नेशन पीएन का है और हम एलिजिबल नहीं है कि हम ठेके में जाके शराब बेचें, ये हमारा काम नहीं है। किस तरह के कर्मचारियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो किरानी है, चौकीदार है, वो अनपढ़ है और हम लोग पीएन है, हमारा काम ऑफिसों का है और हमारा को शराब बेचने ठेकों में लगाया जा रहा है और हमें टॉर्चर किया जा रहा है कि आप इसे बेचिए और आप हमें सेल दीजिए। हमें ठेके के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है सर, आप हमारी न्यूज़ लगाइए। अब देखिए, हिमाचल में राजस्व बढ़ाने के चक्कर में शराब के ठेकों की महंगी नीलामी के चलते लगभग 250 ठेके नीलाम नहीं हो पाए, जिसको देखते हुए हिमाचल में सरकार ने सरकारी कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब बेचने का मन बनाया। प्रदेश सरकार ने लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी का निर्णय लिया था। इस बार शराब से 2850 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का टारगेट रखा गया, लेकिन 2 बार नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद प्रदेश में करीब 240 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई। अब सरकारी एजेंसियां हिमफेड, एचपीएमसी, वन निगम, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन और नगर निगम शराब के बचे हुए ठेकों को चला रही है। अब इसे प्रदेश सरकार की किरकिरी ही कहेंगे कि सरकारी एजेंसियां भी शराब के ठेकों से राजस्व प्राप्त नहीं कर पा रही है। इनके लिए भी ये घाटे का सौदा होता ही दिख रहा है। दूसरा, इन ठेकों पर काम करने वाले कर्मचारी मल्टीटास्क वर्कर हैं, बोर्ड निगमों के कर्मचारी हैं जिनका काम शराब बेचना नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकारी एजेंसियों को शराब बिक्री जैसे व्यवसाय में उतरना चाहिए था? क्या कर्मचारियों को उनकी इच्छा और योग्यता के विरुद्ध ऐसे कार्यों में लगाया जाना उचित है? हिमाचल प्रदेश सरकार का ये निर्णय एक राजस्व संकट से निपटने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन इससे पैदा हुए प्रशासनिक, नैतिक और राजनीतिक संकट को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जहां एक और सरकारी एजेंसियों को घाटा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच सरकारी मजबूरी बनाम अत्याचार के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विवादित निर्णय पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या नीति बदलेगी या प्रोत्साहन और भी बढ़ेगा? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।